आज के फंक्शनल एनालिसिस के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे कि क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, डेंस सेट किसको कहते हैं और कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को रिवाइज करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि क्लोजर ऑफ ए सेट जो है वो क्या होता है। अगर XT एक मैट्रिक स्पेस हो, A इसका सबसेट हो, तो इस सबसेट के क्लोजर की हम बात करने लगे हैं। सबसेट A के क्लोजर को हम डिनोट किया करेंगे A बार से, और इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी ये है कि आप A का और A के लिमिट पॉइंट्स वाले सेट का, A के ड्राइव सेट्स का यूनियन ले लें तो A क्लोजर बनता है। A क्लोजर कैसे बनता है? A और A के लिमिट पॉइंट्स का यूनियन लेने से। A और A के लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेंगे तो A का क्लोजर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो मैट्रिक स्पेस है वो RD है, आपके पास A जो है फर्ज करें वो ओपन इंटरवल 0 1 है, आप इसका क्लोजर मालूम करना चाहते हैं। आप क्या करें? सबसे पहले इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट मालूम करें। आपको याद होगा इसके लिमिट पॉइंट्स जब हमने मालूम किए थे तो सेट के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं और 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट जो है वो 0 से लेकर 1 तक का क्लोज इंटरवल है। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो इन दोनों का यूनियन लेने से जो सेट बनेगा हम उसको A का क्लोजर कहेंगे। A के क्लोजर में A और A के सारे लिमिट पॉइंट्स मौजूद होते हैं। जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो क्लियरली क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 तक का सेट बन गया। तो ये हमने डेफिनेशन की है कि मैट्रिक स्पेस के एक सबसेट का क्लोजर किस सेट को कहते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं और वो किस तरह का सेट होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कुछ क्लोजर से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक रिजल्ट्स देखते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट हम देखने लगे हैं वो A के क्लोज्ड होने के बारे में है। अगर X और D एक मैट्रिक स्पेस हो, A और B इसके सबसेट्स हों और आपने डिसाइड ये करना हो कि सेट A जो है वो क्लोज्ड है या नहीं है। उसका एक तरीका तो ये था कि हम उसके कंप्लीमेंट को चेक कर लें। अगर उस सेट का कंप्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्लोज्ड है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसका क्लोजर मालूम कर लें। अगर किसी सेट का क्लोजर मालूम करने पे वही आ जाए, A का क्लोजर मालूम करें और दोबारा A के इक्वल आ जाए तो वो क्लोज सेट है। आप इस एग्जांपल में कह सकते हैं कि A क्लोज सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A का क्लोजर जो है वो A के इक्वल नहीं आया है। अगर A का क्लोजर A के इक्वल आ जाए तो फिर A क्लोज सेट होगा। अगर कहीं कह दिया जाए कि सेट क्लोज्ड है तो आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि A का क्लोजर A के इक्वल है। और अगर दे दिया जाए कि A का क्लोजर A के इक्वल आ गया है तो आप कह सकते हैं कि वो सेट क्या है? क्लोज्ड है। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ रिजल्ट है। तो नेक्स्ट बात हम देखने लगे हैं वो ये है कि A क्लोजर जो है इटसेल्फ, जब आप किसी सेट का क्लोजर मालूम कर लेते हैं तो A क्लोजर जो है वो किस तरह का सबसेट होता है। क्या ये ओपन सेट होता है, क्या ये क्लोज सेट होता है, या किसी भी तरह का नहीं होता। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये है कि जो A क्लोजर जो है वो मैट्रिक स्पेस X का क्लोज्ड सबसेट होता है। जब भी आप किसी सेट का क्लोजर मालूम कर लेते हैं तो क्लोजर मालूम करने के बाद जो सेट आता है वो एक क्लोज सेट होता है। आप कह सकते हैं ये जो क्लोज इंटरवल है ये क्लोज सेट है, क्योंकि ये एक सेट A का क्लोजर लेने से आया है। जब भी किसी सेट का क्लोजर ले लेंगे तो जो नया सेट बनेगा वो एक क्लोज सेट होगा। A क्लोजर में और A में कोई रिलेशन है? आप देख सकते हैं कि A का और A के ड्राइव सेट का यूनियन लेने से A क्लोजर बना है। आप कह सकते हैं कि जो A है वो A क्लोजर का सबसेट है। A क्लोजर A का सुपरसेट है। A क्लोजर A का सुपरसेट है। ना सिर्फ A क्लोजर A का सुपरसेट है, A क्लोजर अभी हमने कहा एक क्लोज सेट भी है। और A क्लोजर में एक और खूबी मौजूद है। वो खूबी क्या है देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि A क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ A। जो A क्लोजर होता है वो A का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। A क्लोजर A का सुपरसेट है, A क्लोजर क्लोज्ड है, A के जितने क्लोज सुपरसेट्स हैं A क्लोजर उनमें स्मॉलेस्ट है। अगर A क्लोजर जो है
वो ए का क्लोज सुपरसेट है और सबसे छोटा है। दो सेटों में से छोटा सेट कैसे बना सकते हैं? अगर आपके पास दो सेट्स हों ए और बी, आप उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो जो इंटरसेक्शन वाला सेट होगा वो ए से भी छोटा होगा और बी से भी छोटा होगा। ए क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है, क्लोज्ड है, सुपरसेट है, और ए के जितने क्लोज सुपरसेट्स हो सकते हैं उनमें स्मॉलेस्ट है। तो बेसिकली ये ए के क्लोज सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन लेने से बनता है। ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। ए क्लोजर ए के जितने भी क्लोज सुपरसेट्स हैं उनके इंटरसेक्शन से बनता है। अगर हमने एक मैट्रिक्स स्पेस के दो सबसेट्स ए और बी लिए हैं, इन ए और बी में अगर कोई रिलेशन है, मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर फर्ज करें ए बी का सबसेट है तो क्या इनके क्लोजर्स में भी कोई रिलेशन है? ए क्लोजर और बी क्लोजर में भी कोई रिलेशन है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यही है कि अगर ए और बी इस तरह के सबसेट्स हों कि ए बी का सबसेट हो तो फिर ए क्लोजर जो है वो बी क्लोजर का सबसेट होता है। अगर ए और बी दो सबसेट्स हैं मैट्रिक्स स्पेस के और ए बी का सबसेट है तो फिर ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट होगा। अगर हम मैट्रिक्स स्पेस के दो सबसेट्स का यूनियन लेकर क्लोजर निकालें और अलग अलग क्लोजर लेकर यूनियन लें तो क्या इनकी आपस में कोई रिलेशन है? मैट्रिक्स स्पेस एक्स है, उसके दो सबसेट्स ए और बी हैं, हमने इन दोनों का यूनियन लिया और क्लोजर मालूम किया, और हमने इन दोनों का अलग अलग क्लोजर मालूम किया और बाद में यूनियन लिया, तो क्या इनकी आपस में रिलेशन मौजूद है? नेक्स्ट अहम रिजल्ट इसी रिलेशन के बारे में है और वो कहता यह है कि ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। जब हम यूनियन की क्लोजर में रिलेशन देखते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है क्या इंटरसेक्शन में भी कोई ऐसी रिलेशन मौजूद है कि हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेकर उसका क्लोजर मालूम करें, या पहले अलग अलग क्लोजर मालूम कर लें और फिर इंटरसेक्शन मालूम करें? तो क्या इनकी आपस में कोई रिलेशन मौजूद है? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो इसी रिलेशन के बारे में है और वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट होगा ए के क्लोजर इंटरसेक्शन बी के क्लोजर का। इक्वालिटी हम नहीं कह रहे कि होल्ड करेगी, होल्ड कर भी सकती है। जब हम यूनियन के केस में कह रहे हैं इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो उसका मतलब है ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, ये ए और बी की चॉइस पे डिपेंड नहीं करेगी कि हमने ए और बी कौन से चूज़ किए हैं। जबकि इंटरसेक्शन की दफ़ा हम कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन का क्लोजर जो है वो अलग अलग क्लोजर के इंटरसेक्शन का सबसेट है। इक्वालिटी नहीं कह रहे, इक्वालिटी आ भी सकती है। आपको दोनों तरह की एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिनमें इक्वालिटी आ भी जाएगी और ऐसी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी जिनमें इक्वालिटी नहीं आएगी। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें इक्वालिटी नहीं है। हमने मैट्रिक्स स्पेस R ली है, R का एक सबसेट लिया है ओपन इंटरवल 0 से 1 और दूसरा सबसेट लिया है B 1 से 2। इस A का क्लोजर मालूम करें। A का क्लोजर आप देख चुके, क्लोज इंटरवल 0 से 1 होता है। इस B का क्लोजर मालूम करें, वो क्लोज इंटरवल 1 से 2 होता है। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करें, इन दोनों का A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर का। तो इन दोनों में देखें कॉमन आ रहा है एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? 1। अब अगर आप ऐसा करें कि पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करें, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में आप देखेंगे क्या आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट आ रहा है। अब आप इसका क्लोजर मालूम करें, A इंटरसेक्शन B का क्लोजर जो है वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट का क्लोजर हमेशा एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एम्प्टी सेट? क्योंकि एम्प्टी सेट क्लोज सेट है और हमने कहा है अगर कोई भी सेट क्लोज्ड हो तो सेट का क्लोजर और सेट आपस में इक्वल होते हैं। क्या A इंटरसेक्शन B का क्लोजर A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर के इक्वल आया है? नहीं आया है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली सबसेट होल्ड कर रहा है। कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं। इस वक्त हम रिलेशन देखना चाहते हैं लिमिट पॉइंट्स में और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट के दरमियान। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है कि अगर x A क्लोजर में हो, A क्लोजर में होने का मतलब है या तो A में का एलिमेंट होगा या A का लिमिट पॉइंट होगा।
ए के लिमिट पॉइंट होने का मतलब होता है ए के बहुत करीब है। लिमिट पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप x को सेंटर लेकर ओपन बॉल बनाएंगे तो उसमें सेट के एलिमेंट्स ज़रूर आएंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक मैट्रिक स्पेस है, ये कोई एक सेट है, ये जो पॉइंट है इसकी बाउंड्री के ऊपर ये इसका लिमिट पॉइंट है। जब भी आप इसको सेंटर लेकर ओपन बॉल बनाते हैं तो उस ओपन बॉल में सेंटर के अलावा भी सेट के पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं। इस सेट के अंदर वाले पॉइंट्स जो हैं वो भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। जब भी कोई पॉइंट सेट के अंदर होता है तो उसका और सेट का डिस्टेंस हमेशा 0 होता है। याद करवा दूं, किसी पॉइंट x का जो कि मैट्रिक स्पेस में से लिया जाए और a अगर मैट्रिक स्पेस का कोई सबसेट लिया जाए तो पॉइंट और सेट के डिस्टेंस को कैसे हमने डिफाइन किया था? हमने कहा था जिस भी पॉइंट का सेट से डिस्टेंस मालूम करना है उस पॉइंट का सेट के सारे पॉइंट से d कैलकुलेट करते चले जाएं और देखें उनमें से सबसे कम d के आया है, इन्फिमम के आया है। a के डिफरेंट पॉइंट्स लेते जाएं, x का a से d कैलकुलेट करते चले जाएं, x का जिस a से d मिनिमम आएगा या dxa सारे इकट्ठे करके जो सेट बनेगा उसका जो इन्फिमम आएगा उस इन्फिमम को हमने कहा था पॉइंट का सेट से डिस्टेंस है। तो अगर पॉइंट सेट में हो तो डिस्टेंस 0 होता है और अगर पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट हो तो भी उसका डिस्टेंस सेट से 0 होगा, क्योंकि जब भी आप ओपन बॉल बनाएंगे ओपन बॉल में और सेट में कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि उस पॉइंट का सेट से डिस्टेंस 0 है। x a क्लोजर में होगा इफ एंड ओनली इफ x का और a का d 0 आ जाए। जब भी आप किसी x का a से d देखें कि 0 है तो फौरन कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि या तो वो पॉइंट सेट a में ही है या फिर वो सेट a का लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है पॉइंट की और डिस्टेंस की, हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर x a का इंटीरियर पॉइंट हो, x a का इंटीरियर पॉइंट होने का पहला मतलब ये है कि वो सेट A में मौजूद है और दूसरा मतलब ये है कि अगर वो इंटीरियर पॉइंट है तो आप उस पॉइंट को सेंटर लेकर एक ऐसा ओपन बार बना सकते हैं कि वो ओपन बार पूरा का पूरा सेट के अंदर आ जाए। ऐसी सूरत में उस पॉइंट का सेट से D वो तो ऑब्वियसली 0 ही है। उस पॉइंट का A के कंप्लीमेंट से D, ये सारा बाहर A का कंप्लीमेंट है, ये x लिया है, इस x का इस A के कंप्लीमेंट से D जो है श्योरिटी है कि कभी भी 0 नहीं होगा। अगर x आपका A का इंटीरियर पॉइंट हो तो x का और A के कंप्लीमेंट का D जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ के साथ है। जब भी आप देखें कि आपने x लिया है A में से और x का A के कंप्लीमेंट से D कैलकुलेट किया है, 0 से ग्रेटर आया है, तो फिर वो पॉइंट x ना सिर्फ A में है बल्कि वो पॉइंट x A का इंटीरियर पॉइंट भी है। इफ एंड ओनली इफ के साथ ये रिजल्ट है। और इसी तरह से आप दूसरी तरह से सोच सकते हैं कि अगर x A के कॉम्प्लीमेंट में हो, कहाँ पर हो, x A के कॉम्प्लीमेंट में हो और x एक्सटीरियर में हो A के, x A के एक्सटीरियर में हो, एक्सटीरियर में होने का मतलब है एक तो A के कॉम्प्लीमेंट में हो और दूसरा मतलब क्या है, उस x को सेंटर लेकर आप एक ऐसा ओपन बार बना सकते हैं जो सारा का सारा A कंप्लीमेंट में हो। अगर x एक्सटीरियर ऑफ A में हो, अगर x एक्सटीरियर ऑफ A में हो तो एक बात ये है कि वो A में नहीं है, A के कंप्लीमेंट में है। दूसरी बात ये है कि उस x पे एक ऐसा ओपन बार बनाया जा सकता है जो A के कंप्लीमेंट का सबसेट है। ऐसी सूरत में उस x का A से D जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर आपका x एक्सटीरियर ऑफ A में है तो इफ एंड ओनली इफ x का A से D जो है वो 0 नहीं, 0 से ग्रेटर होगा। ये कुछ रिजल्ट्स हमने देखे हैं किसके बारे में, पॉइंट्स कहाँ पर हैं और उन पॉइंट्स के और सेट के डिस्टेंस के बारे में देखे हैं। अगर x A के क्लोजर में है तो x का और A का D कंफर्म है, 0 है इफ एंड ओनली इफ के साथ। अगर x A के इंटीरियर में है तो x का A के कंप्लीमेंट से D जो है
वो ग्रेटर देन 0 है इफ एंड ओनली इफ के साथ, ये रिजल्ट भी है। और अगर x a के एक्सटीरियर में है, a से बाहर है, ना सिर्फ खुद a से बाहर है बल्कि उसको सेंटर लेकर एक ऐसा ओपन बार बनाया जा सकता है कि वो भी a से बाहर ही रहे, a के कंप्लीमेंट में ही रहे, तो फिर x का a से d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और अब हम डिफाइन करने लगे हैं कि डेंस सेट जो है वो किसको कहते हैं। डेंस का लफ्जी मतलब है घना होना। सेट मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है, वो मैट्रिक्स स्पेस में बहुत घना है। इसका मतलब ये है कि कुछ पॉइंट उसके अपने हैं मैट्रिक्स स्पेस के अंदर से, और कुछ पॉइंट जो उसमें नहीं भी हैं वो भी उसके बहुत करीब हैं। मतलब ये है कि अगर आप एक मैट्रिक्स स्पेस XD का एक सबसेट A लें तो A जो है कब डेंस होगा कि A के पॉइंट्स हों X में, X के पॉइंट्स हों, तो मतलब ये होगा कि A के पॉइंट्स के अलावा जो X में पॉइंट हैं वो भी A के बहुत करीब हैं, और करीब वाले पॉइंट्स का मतलब होता है लिमिट पॉइंट्स हैं। यानी हम उस A का अगर क्लोजर मालूम करें, क्लोजर मालूम करने का मतलब है A और A के लिमिट पॉइंट्स इकट्ठे कर लें तो वो पूरा का पूरा X बन जाए। एक मैट्रिक्स स्पेस XD है, A उसका सबसेट है, A X में डेंस होगा कब, जब A के अलावा जो X के पॉइंट्स हैं वो उसके लिमिट पॉइंट्स हों, वो A के करीब हों, A का क्लोजर लेने पे पूरा का पूरा X बन जाए। अगर किसी मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट का आप क्लोजर लें और वो मैट्रिक्स स्पेस के इक्वल आ जाए तो हम उसको डेंस सेट कहते हैं। कोई एग्जांपल याद करें मैट्रिक्स स्पेस में जिसका सबसेट लें और जब आप उसका क्लोजर निकालें तो वो मैट्रिक्स स्पेस के इक्वल आ जाए। ऐसी एक एग्जांपल हमने देखी हुई है कि मैट्रिक्स स्पेस अगर आप RD ले लें और उसका सबसेट Q ले लें, Q का क्लोजर मालूम करें। हमने देखा था कि R सेट का हर पॉइंट ही Q का लिमिट पॉइंट है, जो Q में मौजूद है वो भी लिमिट पॉइंट है, जो Q में नहीं मौजूद है वो भी लिमिट पॉइंट है। जब हम Q का क्लोजर मालूम करेंगे तो पूरा का पूरा R आ जाएगा। इसका मतलब है Q जो है वो डेंस इन R है। इसी तरह से सोचें Q का कंप्लीमेंट जो है क्या वो डेंस है? R के वो पॉइंट जो Q में नहीं हैं वो लिमिट पॉइंट्स हैं, और Q के अपने पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट्स हैं। Q का क्लोजर R है। अब हम सोच रहे हैं कि Q का कंप्लीमेंट जो है वो डेंस है या नहीं। Q के कंप्लीमेंट का मतलब है इर्रेशनल नंबर्स का सेट, और Q का कंप्लीमेंट भी डेंस है। और क्यों डेंस है? क्योंकि Q के कंप्लीमेंट का क्लोजर मालूम करते हैं तो वो भी R के इक्वल आ जाता है। ये मैंने आपको डेंस सेट्स की एग्जाम्पल जो हैं वो बताई हैं। इसी तरह से अगर फर्ज करें आप मैट्रिक्स स्पेस जो है वो क्लोज इंटरवल 0 1 ले लें, ये मैंने मैट्रिक्स स्पेस ली है, और अगर मैं इसका एक सबसेट A ले लूं जो ओपन इंटरवल 0 1 है, तो अगर मैं इस A का क्लोजर मालूम करूं तो वो पूरा का पूरा X के इक्वल आ जाएगा। ये सेट A जो है ये भी X में डेंस है। अगर मेरी मैट्रिक्स स्पेस X हो, क्लोज इंटरवल 0 से 1, मैट्रिक का फार्मूला वही हो जो रियल लाइन में होता है, तो इसका ये जो ओपन इंटरवल वाला सेट है ये इसमें एक डेंस सेट है। इसके अलावा और एग्जांपल्स भी देखी जा सकती हैं डेंस सेट्स की। फिलहाल डेंस सेट के बारे में इतना ही। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं अभी तक जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहला जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने ये है कि अगर A X का कोई सबसेट हो और A ओपन भी हो और क्लोज भी हो, ऐसे दो सबसेट से तो आप हमेशा वाकिफ़ हैं। कौन कौन से? एक X इटसेल्फ और एक phi इटसेल्फ, ये दोनों ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इसके अलावा भी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ऐसे सबसेट हो सकते हैं जो ओपन भी हों और क्लोज्ड भी हों। अगर किसी मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट में ये दोनों खूबियाँ मौजूद हों तो एक ही सूरत में हो सकती हैं, और वो किस सूरत में कि उसकी बाउंड्री जो है वो एम्प्टी सेट आ जाए। अगर बाउंड्री किसी सेट की एम्प्टी सेट आ जाए तो वो ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। ये रिजल्ट इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है। अगर मैट्रिक्स स्पेस का कोई सबसेट ओपन भी है और क्लोज भी है तो फिर उसकी बाउंड्री जो है वो एम्प्टी सेट है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स स्पेस का कोई फाइनाइट सबसेट है तो फाइनाइट सबसेट हमेशा क्लोज सेट होता है। किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का
कोई सा भी फाइनाइट सबसेट ले लें वो हमेशा कैसा होगा, क्लोज सेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैट्रिक्स स्पेस आर डी ले ली और इसका एक सबसेट ए ले लिया और इस ए में फॉर एग्जांपल 0, 1 और 10 है, कैसा सेट है ये, फाइनाइट सेट है। अगर आप इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट मालूम करेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। अगर आप इसका ए क्लोजर मालूम करें यानी ए और ए के लिमिट पॉइंट्स का यूनियन, तो वो हमारे पास दोबारा से ए आ रहा है और इसका मतलब है कि ये सेट क्लोज्ड है। कोई भी फाइनाइट सबसेट ले लें किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का, वो हमेशा क्लोज सेट होगा। जब हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की थी तो हमने कहा ये था कि x अगर मैट्रिक्स स्पेस का एक एलिमेंट है, a इस मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है, हम इस x को a का लिमिट पॉइंट कहेंगे। जब भी आप कोई सा भी पॉजिटिव r लें रियल नंबर और आप ओपन बॉल बनाएं जिसका सेंटर x और रेडियस r हो, तो उसमें और a में कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन आए, x को निकालने के बाद भी एम्प्टी ना आए। ये हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जहन में ये पैदा होता है कि ये इंटरसेक्शन ठीक है, एम्प्टी नहीं है, इसमें कितने पॉइंट हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने पॉइंट्स होंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि इस इंटरसेक्शन में हमेशा इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। अगर x मैट्रिक्स स्पेस का एलिमेंट है और ये इसके किसी सबसेट A का लिमिट पॉइंट है, तो जब भी आप किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए SRX और A का इंटरसेक्शन लेंगे, बीच में से x निकाल देंगे, तो ये हमेशा एक इन्फिनिट सेट बनेगा। इस इंटरसेक्शन में इन्फिनिट सेट्स आने का मतलब ये है कि A में भी इन्फिनिट एलिमेंट्स होने चाहिए, A में फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर A में फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो फिर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और नेक्स्ट रिजल्ट हम यही लिख रहे हैं कि अगर A जो है हमारे पास फाइनाइट सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का, तो मैट्रिक्स स्पेस का कोई भी एलिमेंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि SRX और A के इंटरसेक्शन में x को निकालने के बाद इन्फिनिट एलिमेंट्स आने चाहिए। अगर A में फाइनाइट हैं तो फिर इस इंटरसेक्शन में कभी भी इन्फिनिट एलिमेंट्स नहीं आ सकते, ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। इसका मतलब है किसी भी फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। जब मैंने इस सेट के लिमिट पॉइंट्स निकाले तो मैंने कहा एम्प्टी सेट है, ये फाइनाइट सेट था। फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। आज हमने रिवाइज किया है कि क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, हमने रिवाइज किया है कि डेंस सेट किसको कहते हैं, और हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स नोट किए हैं। इन रिजल्ट से रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।